अररिया जिले में नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर पंचायत और गोखलापुर गांव इन दिनों गहरे शोक में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित पटाखा फैक्ट्री में 14 मई को हुई भीषण अग्निकांड में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद गांवों में मातम पसरा हुआ है और कई परिवार अब भी अपने लापता बेटों की तलाश में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार मानिकपुर पंचायत के विभिन्न गाँवों से 11 मजदूर करीब 6 माह पूर्व रोजगार की तलाश में इंदौर गए थे। हादसे में भवानीपुर निवासी 25 वर्षीय धीरज कुमार और गोखलापुर निवासी 18 वर्षीय अमन कुमार की मौत हो गई, जबकि बबलू कुमार अब भी लापता है। अमन का शव गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं अभिषेक कुमार, पिंटू कुमार, अजय कुमार, लालटू कुमार और रामवृक्ष पासवान गंभीर रूप से झुलस गए हैं और इंदौर के अस्पतालों में इलाजरत है। कई मजदूर सुरक्षित लौट आए हैं। ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा, घायलों के बेहतर इलाज और लापता मजदूरों की जल्द तलाश की मांग की है। कि पहले तो हम नहीं गए थे, पहले तो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे हम मिट्टी का लिए यहाँ पे हम 10-30 बच्चे को भी यहाँ पढ़ाते थे। 1 से लेकर 7th बच्चा पढ़ाते थे यहाँ पे। हाँ। एक मेरा भी टीचर था, नाम राजीव पासवान, उसी के द्वारा पढ़ाते थे। वो भी मेरा साथ, वो मेरा गुरु था। वो पढ़ाता था, हम पढ़ाते थे बच्चे लोग को। तो मैट्रिक मेरा फाइनल हो गया, तो सिस्टर का शादी करना था हमें। हमको कोई रोजगार नहीं था, तो कैसे करते। आजकल जानते हैं ना, किसी को कोई नहीं रहता है। तो हम अपने, मेरे भैया बोला से आएगा बाहर, हम बोले कि नहीं अब हम कहली कि सिस्टर जो शादी करवा टका की तो नहीं टका दे, दोनों बार एक टीम टका है तो बढ़िया काम हो गए बाहर। भैया 1 महीना हमारा बोल के बैठी बोल के 1 महीना रहिए हम बढ़िया से, उतना हमारा खूब देखभाल कर भैया। जैसे 14 तारीख का सब नाश्ता सस्ता ख्याल के सब हमू खेलिए संग संग। आ रूम जेलिए ना, हम के लिए दोसर रूम में चलिए तुरंत 1 मिनट के सेकेंड में तखनिए बहुत बड़ा विस्फोट भए गेल। हमारे दुनू कान तखनिए बहिर भए गेलिए रहे। ककरो आवाज न सुने दे रहे, के बोले रहे, उ के हमारा बच्चा, उ के हमारा बच्चा, घीच के तो हम निकाल लिए बहुते कर। 2टा बैठी तुरंते दम तोड़ के, 1टा आग में जले रहे, 3टा तखनिए बैठी खत्म भए गेले रहे। जे छिट पीट और उसका हॉस्पिटल नहीं, आधा घंटा कोई एम्बुलेंस कतो फोन लगो ना आब, आधा घंटा के बाद पहुँचले तो कते अधूरा रास्ता में तो हम तोड़ दिए कौन भैया। आपका भाई, आप लोग कई भाई वहाँ गए थे काम करने? हम यहाँ से, मेरा दिया चाचा का बेटा गया था यहाँ से। टोटल कितना लोग गए थे? 14 लोग गए थे। डेट कितने लोगों की हुई है? डेट 3 का हुआ है। और 2 अन्य जगह का? हाँ। मतलब अररिया जिला में कुल 5 आदमी का हुआ। वहाँ क्या सब देखे? वहाँ पे बहुत बुरा देखे। वहाँ क्या वहाँ प्रशासनिक मदद वगैरह कर रहा था? नहीं, कोई नहीं, बहुत आता। 1 घंटा के बाद ये प्रशासन आ रहा, तब पब्लिक को लोग को हटा नहीं लगा। आया भी था, कोई नहीं लोड करा था, प्रशासन भी नहीं बॉडी को लोड करा था। तो आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप यहाँ पे भी काम कर सकते थे। यहाँ क्या आपको रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं था, कुछ भी चीज का ना था व्यवस्था। रोजगार इसीलिए आप वहाँ थोड़ी जाते बाहर। रोजगार रहता तो नहीं जाते बाहर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीरज कुमार। बाबू को ले गए गोखलापुर के ठेकेदार रे। कितना आदमी? अच्छा, इस गांव से कितना आदमी गया था? गाँव से गए 15-16 आदमी। सब पास में नाजुक बच्चा रहे। बाबू सब गए ले आगल। बाबू सबके जानकारी नहीं रहे जी घटना है तो नहीं घटना भेले या नहीं पता रहे। बाबू सब ने खाए के व्यवस्था रहे, सुते के व्यवस्था रहे, रहे के व्यवस्था रहे। बाबू सब काज करे, बाबू सब गेट पर ताला मार दे रहे। बाबू सब एकदम कहने गई घर एबे मम्मी नहीं दे रहे आबे ले, करे नहीं चल जी हमारे काम बंद भए जाए, हमारे काम कौन करते। ताला मार दे रहे। बाबू सब एकदम रोते रोते बाबू सब कहे जेबे, डर लागे काम में, काम बहुत खतरनाक है। बाबू सब नहीं आबे दे रहे। आपका बेटा वहाँ क्या चीज में काम करने गया था? पटाखा फैक्ट्री। पटाखा फैक्ट्री में? हाँ। तो उसको वहाँ खाना पीना मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं। अच्छा, पैसा वगैरह भेजता था? नहीं, हमारे बाबू को 6 महीना कोई टका नहीं दिलके। तो कोई ना पैसा दिलके, हमारे बाबू को आवे दे रहे कुछ नहीं। मोबाइल तो सब बंद कर दे रहे गेट पर लाकर। मोबाइल तक बात करे नहीं दे रहे। अच्छा, वहाँ से बात भी नहीं होने देता था? नहीं। आपको जानकारी कब हुई कि आपकी बेटा डेथ कर गया? क्या तारीख? बृहस्पति दिन। अच्छा, 14 तारीख का। 14 तारीख 16 तारीख जानकारी मिला। तो डेड बॉडी आ गया? 14 तारीख का 10 बजे की से 11 बजे घटना। तो डेड बॉडी आया? हाँ। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से आने चाहिए, भर दिन बेटी के शादी रहे, के करता के कमा द्वार नहीं, घर द्वार नहीं है। हमारे बाबू एकटा है, घर वाला बीमारिया, अपना बीमारिया है, के कमा खिए। सबसे बड़ा भाई वही था? हाँ। कई भाई था वो? 2 भाई। 2 भाई, सबसे बड़ा वही था? हाँ वही था। 2 भाई वही थी, एक भाई भाग गए।
तो भाई अच्छा, दोनों भाई वहाँ काम कर रहा था? दोनों भाई रे, एक भाई भाग गया था? एक भाई गेले आदमी तक जे रहे अपन टोल के जन आदमी रे से तक ओरा हमर बाबू के बोलाबो से तक हमर बाबू बचावे नहीं गेले। उ तक नहीं गेले हमर बाबू बचावे, हमर सिर पिटा के बाबू दम तोड़ देलके हमर। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से आनिए चाहे छिए जे ठेकेदार लाल ओकर बहू बेटी के सबके फांसी होना चाहिए। हमर बेटा के जान के बदला हमर बाबू के की करते, बेटी के शादी के करते, के घर दर बंद के कला खिएते होना चाहिए। की नाम भेले अपने? इंदिरा देवी। जे बच्चा डेट के लोग की नाम रहे? धीरज कुमार। ये कौन सा जगह है? भवानीपुर 5 नंबर मानिकपुर पंचायत। जब हमारे बचवा से बाहर गए खटे के लिए, जब घर में रोजगार रहती है तो हमारे बाल बच्चा चैतना रहती है, सामने में रहती है, सबके 10 आदमी के बीच में रहती है। कोई खूब चढ़ गए, कोनो बड़की दीदी के तो कोनो के बिखर गए, कोई केकरो भेले बैठना जोर है सो न मिले, सब अपन अपन जान ला के भाग ले। बाबू सब हमारे चल गए दुनिया से। जब सरकार जल्दी योजना जल्दी घर पर देने रहती है, सबके काम धंधा एत देने रहती है, तो कोनो बाल बच्चा का कोनो व्यवस्था होती है तो सब बैठ के 10टा महिलो भी बचेती है, 10टा मर्दो भी बचेती है, लेकिन वो तो कोनो व्यवस्था नहीं भेले। तब न बाबू से कई दूरदर्शी भए गेले एने से होइस के ओने से आबै छै तो सब रोवे छै, जे गाम घर में कहियो न भेले से भेले एठिना। सरकार से यह योजना छै जे हमरा आर के सुरक्षित एठिना सबके संबंधा भए के एठिना जब काम रोजगार देते तो सबके बाल बच्चा अमानत रहते, सबके आँख के सामने में रहते। नहीं रहे रोजगार तब ने हमार बाल बच्चा सब परदेश गेले। ई हानि भेले ये हानि जे भेले तो सरकार ला के भेले ये। सरकार के जब वोट लग रहे तो 10 आदमी एते आबि के ले छै, न बुझे छै पटवा धोय के ले कि सुन धोय के ले कि माटि गिजना छै कि कुछ भी करे छै, पैर पकड़ ले छै, हाथ पकड़ ले छै, गला मिल ले छै सरकार ओहि समय में। लेकिन एहि समय में कोई भी द्वार पर दरवाजा पर नहीं एले ये। ई कतौ का अन्याय छियै। अखनी जकरा घर में आगि लागल छै से सोचे छै, जब ओहि सबके घर में आगि लागल रहती तो सोचतियै कि अपन घर के मिजेतियै। अखनी गरीब लोग छियै, हमरा आरू कमबै छियै, खाइ छियै, नहीं कमबै छियै तो भूखल रहे छियै अपना घर में। ने घर वाला घर में रहे छै, न देवर सब घर में रहे छै, न बूढ़ ससुर रहे छै घर में, कोनो चीज के व्यवस्था नहीं। सब लोग यहाँ से मतलब बाहर ही जाते कमाने के लिए? हाँ, बाहर नहीं जेते तो की खेते। कई लोग, अच्छा कई लोग डेट किए यहाँ पे? यहाँ पे तो अखनी की कहे छै 3 आदमी डेट भेले ये। आपका कौन था? जात छियै तीनों। अच्छा, तीनों जात छियै, अपने जात छियै तीनों। अच्छा, एक ही घर में? हाँ, एक ही घर में छै। वहाँ अच्छा खाना पीना मिलता था कि नहीं? नहीं मिले रहे खाना पीना। बात हुई थी आप लोग से? बात भेले रहे, जब ई घटना से पहले बात भेले रहे। खाना भी नहीं खेने रहे बच्चा सब, तभी घटना भेले। कल के अखनी ठीके छियै, सब चीज बढ़िया छै एठिना। तकर बाद एतनी बात करके सब राखि देलकै, आ बच्चा से खाय ले गेला, ई काम भए गेले। की नाम भेले अपने? फैक्ट्री कंपनी में। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यह मांगे छियै, हमें योजना मांग रहा छियै जे सब बाल बच्चा ठीक रहते, अपना अपना घर रहते। जब ये इतना जल्दी सबके रोजगार देते तो सब नहीं जेते, हमरा आर के पति नहीं जेते, हमरा आर के कोई व्यवस्था भए कोई नहीं जेते तब बाहर कमबै लिए। अच्छा, यहाँ से कितना टोटल कितना लोग गया था? 14-15 लोग गेले रहे। 14-15 लोग? हाँ, उसमें से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। 3 लोग के डेथ भए और घायल है? और घायल छे। बात तो थोड़ी लोग से? हाँ, बात भेले है, लेकिन अब वो लोग सब छिर पिटा रहल छै, ओता अब केना है छै नहीं है छै, कोई गारंटी नहीं ले रहल छै। की नाम भेले अपने? रंजना देवी। वक्त पे नरपतगंज प्रखंड के मानिकपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 भवानीपुर गांव में खड़ा हूं, और मुझे ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है और बड़े ही दर्द भरे भाव के साथ मैं यहाँ खड़ा हूं कि इस गांव के 14 नौजवान जो मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक अवैध बारूद फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे, जिनमें से 5 लोगों की, इस गांव के तो 3 लोग और गोखलापुर के 5 लोगों की, नरपतगंज प्रखंड के लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये 14 तारीख को दिन के 11 बजे धमाका हुआ बारूद फैक्ट्री में, जो बिना परमिशन के वो बारूद फैक्ट्री चल रहा था, पटाखा फैक्ट्री चल रहा था, और वहाँ पे जो यहाँ से ठेकेदार इनको रोज़गार के नाम पे लेके जाते थे, वो 400 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी पर उनसे काम करवाते थे और ये बारूद भरने का काम करते थे, जान को जोखिम में डाल के ये बारूद भरने का काम करते थे। जब हमने यहाँ धीरज पासवान जी, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई, उनके भाई हैं नीरज पासवान जी, सगे भाई हैं, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उनको कोई शौक़ नहीं था इस प्रकार के काम करने का। वो स्वयं कोचिंग चलाते थे, शिक्षित नौजवान हैं, लेकिन बेरोजगारी का दंश इस तरीके का था कि जब इनके बहन की शादी लगी
तो इनको लगा कि बहन की शादी कैसे होगी। तो इनके जो बड़े भाई पहले से वहाँ काम करते थे, उन्होंने कहा दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो हम बहन की शादी कर पाएंगे। और उसके बाद ये भी वहाँ गए और जब इन्होंने बताया कि कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, कोई सेफ्टी का कोई नहीं, कोई मानक नहीं था, और वो पटाखा फैक्ट्री मार्च में भी ऑलरेडी धमाका हो चुका था, जिसमें दूसरी जगहों के कई लोग घायल हो गए थे, उनसे भी सीख नहीं ली गई। और 14 तो इसी गांव के, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 1 लापता हैं, 5 लोग अभी भी नाजुक स्थिति में वहां अस्पताल में हैं, इंदौर या देवास जिले के वहां के अस्पताल में हैं। 4 लोग जो है नीरज जी, ये लोग ईश्वर की कृपा से चूंकि बगल वाले कमरे में थे, ये लोग वहां से आए हैं। धीरज जी का भी की पार्थिव शरीर लेकर यही आए। इनके जो चचेरे भाई हैं अभिषेक पासवान जी, उनके भी मौत की खबर आई है, जिनका कि परसों तक पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा। हम जो भी मृतक हैं, चाहे गोखलापुर में भी 2 मौत हुई है, हम नरपतगंज प्रखंड के सभी 5 जो मृतक हैं उनके प्रति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। और जो बार बार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते थे कि पलायन मुक्त बिहार हो, बेरोजगारी से कैसे निजात मिले, कैसे महंगाई कम हो, इस बात को जब चुनाव के समय में किस प्रकार का एक अफीम से भी बड़ा जो नशा होता है धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का, लोग उसमें बह जाते हैं, उस वक्त नहीं समझते कि मुद्दा क्या है। और आज उसी की वानगी है कि एक पूरा का पूरा गांव, एक ही परिवार का 3 व्यक्ति मौत के मुंह में समा गया और बड़ी संख्या में लोग, 1 दर्जन लोग जो है अभी नाजुक स्थिति में हैं। मैं सरकार से, जिला प्रशासन यहाँ के माननीय सांसद से, माननीय विधायक से, उनके माध्यम से बिहार सरकार से और अपने नेता तेजस्वी यादव जी के भी माध्यम से बिहार सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो मृतक हैं उनके परिवार में तुरंत में एक सरकारी नौकरी हो और जो घायल हैं उनको 15 लाख रुपए का तुरंत में आर्थिक सहायता मिले। और यदि मांग को खानापूर्ति की जाएगी, मांग में टाल मटोल की जाएगी और लिपापोती करने का प्रयास होगा, तो फिर यकीन मानिए कि हम सामाजिक न्याय के सिपाही हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक हम हंगामा करेंगे, संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो अन्न और जल को त्याग कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मनीष यादव, धन्यवाद।